ममता बनर्जी के खासम खास और कैबिनेट मंत्री, संसदीय दल के नेता, टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी, इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और यह गिरफ्तारी इन्हीं की नहीं तो इनके करीबियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जब ये शिक्षा मंत्री थे उस समय जो इनके सचिव थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और पार्थ चटर्जी के एक निकट मानी जाती है महिला, वो है मोनालिसा दास। इस मोनालिसा दास को अब ट्रेसिंग किया जा रहा है और अगला नंबर मोनिका दास का माना जा रहा है। लेकिन अभी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है जो कि पार्थ चटर्जी की निकटतम मानी जाती है और ये मॉडल है एक। और अक्सर देखा गया है कि जो दुर्गा पंडाल लगते हैं, जिसके पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष जो हैं पार्थ चटर्जी हैं, तो दुर्गा पंडालों पर फोटो रहती है और वो फोटो इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि जो ये अर्पिता मुखर्जी है ये माना जा रहा है कि भाई ये जो है इनकी निकट की है। और इनके पास से ईडी को 20 करोड़ रुपए कैश और 20 मोबाइल फोन, सोना और खास बात यह है कि विदेशी मुद्रा का भंडार भी मिला है। इन सबको देखते हुए ईडी ने इसको गिरफ्तार किया, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो सूत्र हैं उनकी माने तो ये जो अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसके घर से धन मिला है, करोड़ों रुपए मिले हैं, सोना मिला है, ये पैसा भर्ती घोटाले का है। ये सीबीआई ने जानकारी दी थी कि जो पार्थ चटर्जी है जिसने भर्ती घोटाला किया, जो शिक्षक भर्ती होने थे एसएससी के थ्रू और ग्रुप सी और डी की भर्ती थी, उस भर्ती का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। और जो उसमें कैंडिडेट थे उन्हीं ने बाकायदा कलकत्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि जो शिक्षिका का भर्ती हुई है इसमें घोटाला हुआ है और इसमें अनियमितता बरती गई है। इसमें नियमों को ताक पे रख के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं मंत्रालय में भर्ती और आसपास के लोग हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनके बच्चों को भर्ती कर दिया गया है, जिनकी चर्चा एग्जाम देने के पहले से थी कि मैं तो होना ही है, ये तो पक्का ही होना है। तो इसलिए 2 लड़कियों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और चुनौती दी थी कि उन्होंने अपना पेपर ठीक ठीक किया है, जबकि जो उनके इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं वो ना कभी पढ़ाई करते हैं ना वो इस क्राइटेरिया में आते हैं, तो हमारी कॉपी चेक की जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर इसकी जांच के आदेश दिए गए। और क्योंकि उन लड़कियों ने ये आरोप भी लगाया था कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो क्योंकि मंत्री हैं और मंत्री के खिलाफ शिकायत है तो वो उस काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे और इसलिए इसकी जांच सीबीआई से हो। सीबीआई को आदेश दिया गया था और सीबीआई ने जब जांच की तो पाया कि वाकई में भर्ती में घपला घोटाला हुआ है और ऐसे बहुत सारे लोगों को नौकरी पे रख दिया गया जो उसके लायक नहीं थे, जिन्होंने एग्जाम पास नहीं किया था, जिन्होंने एक्चुअल में क्वेश्चन के आंसर ठीक से दिए थे उनको उसमें सेलेक्ट नहीं किया गया। और जब ये पाया गया कि ये जो घोटाला है ये इतना बड़ा है, इसमें रिश्वतखोरी हुई है, तो फिर उसको ईडी को ट्रांसफर, सीबीआई ने ये केस कर दिया। ईडी की एंट्री हुई तो ईडी इसमें लगातार पूछताछ कर रही थी। पार्थ चटर्जी से भी इसके पहले 2 बार अप्रैल और मई महीने में पूछताछ हो चुकी है। इसके आधार पर यह पक्का पुख्ता हो गया था कि घोटाला हुआ है और करोड़ों रुपए इसकी एवज में इकट्ठे हुए हैं। वो पैसा कहां है, क्योंकि कानून सबूत मांगता है और इसी की तलाश में ईडी लग रही थी। ईडी को जब पुख्ता हो गया कि ये जो पार्थ चटर्जी है इनका जो पैसा है वो अर्पिता मुखर्जी संभालती है, कहीं से किससे पैसा लाना है वो सारा अरेंजमेंट ये करती है, काफी निकट भी मानी जाती है और अलग अलग नंबरों से कॉल करती है। इसलिए मौका देखकर ईडी ने छापा मारा और छापे में जो प्रूफ सामने आए हैं, जो तथ्य सामने आए वो मीडिया के सामने आए, विजुअल आए हैं, किस तरह से अपार संपत्ति मिली है। तो एक तो बात ठीक हो गई कि जो घोटाले की शिकायत लड़कियों के द्वारा की गई थी वो सच निकली, घोटाला हुआ है, क्योंकि पार्थ चटर्जी पकड़ा गया है और अर्पिता मुखर्जी जिससे 20 करोड़ रुपए मिले हैं वो इस पैसे के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाई। हाँ, ईडी को अगर ईडी की सूत्रों से माने तो उसने ये कह दिया है कि ये पैसा पार्थ चटर्जी का है, उन्होंने मुझे रखने के लिए दिया था। अब ये भी देखा जा रहा है कि ये पैसा और किस किस के पास रखा है। तो आपको बताएं, अभी तक आलोक कुमार सरकार, माणिक भट्टाचार्य और कल्याण
माय गांगुली, इनके घर छापा हुआ है। और अभी जो सूत्र हैं, जो ईडी है, उसको जो जानकारी मिली है, अर्पिता मुखर्जी ने बताया है कि जिस तरह से ये पैसा रखने के लिए मंत्री जी ने मुझे दिया, इसी तरह उनकी एक निकटतम एक आजकल प्रोफेसर है, मंत्री जी ने अपने दम पर उसको प्रोफेसर बना दिया, मोनालिसा दास। ये मोनालिसा दास आपको बताएं पार्थ की करीबी है और काजी नजरुल यूनिवर्सिटी उसमें ये जो है प्रमुख बनाई गई है। ये आप समझिए, और प्रमुख जो बना दी गई है वो मंत्री जी के निकट होने की वजह से। अब इनकी भी ईडी को जो जानकारी मिली है, इनके पास 10 से अधिक संपत्ति है, कई सारी फ्लैट हैं और इनके पास मकान हैं जिनकी सूची बड़ी लंबी है। यानी एक प्रोफेसर अगर यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाता है, किसी विभाग की हेड है, बांग्ला भाषा की ये हेड हैं, तो उनके पास यदि 10 से अधिक मकान हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, और ऐसी सूची मिली है। और ये सूची कहां से मिली है? तो ये सूची सब मिली है अर्पिता मुखर्जी से। अर्पिता मुखर्जी ने ये जानकारी दी है। और अब ईडी का अगला नंबर ये होगा, और इसके बाद कहा यह जा रहा है सूत्रों के अनुसार, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हैं, वो किसी भी काम को कराते तो वो काम होता है अभिषेक बनर्जी के बेस पर। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के हेड हैं इस समय, और टीएमसी के वो जो है महासचिव हैं, और इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे हैं। कहा यह जा रहा है कि वहां पश्चिम बंगाल सरकार में कुछ भी काम कराना हो, अभिषेक बनर्जी से मिलना जरूरी है, उनकी एनओसी लेना बड़ा जरूरी है, और वो मिलती है पैसे से। तो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि तार जो जुड़ेंगे वो अभिषेक बनर्जी तक जुड़ेंगे, और अभिषेक बनर्जी सारा काम संभालते हैं ममता बनर्जी का। तो सूत्र तो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तक भी तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले दिनों इन पार्थ चटर्जी को क्लीन चिट ही नहीं दी थी, बड़ी शाबाशी दी थी, और इन्होंने ये कहा था कि ये जो मंत्री जी हैं, पार्थ चटर्जी है, इनका एक्सीलेंट वर्क है, उनको एक्सीलेंट दिया था। तो अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि पार्थ चटर्जी के द्वारा जो घोटाले किए गए, जो लोग थे, जो पश्चिम बंगाल के युवा हैं, उनका हक मारकर ऐसे लोगों को दे दिया गया जिन्होंने रिश्वत दी, तो क्या यही एक्सीलेंट वर्क है टीएमसी का? ममता बनर्जी इसी के लिए शाबाशी दे रही थी, और ममता बनर्जी को क्या पता नहीं था कि घोटाला हुआ है? क्योंकि ममता बनर्जी तक भी शिकायत गई है। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी भी इन्वॉल्व है। जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जिसमें शुवेंदु अधिकारी ने बाकायदा मीडिया से बात की है, उन्होंने मीडिया में आकर कहा है और यह आरोप लगाया है कि इसमें ममता बनर्जी का भी हाथ है, लिहाजा एजेंसियां उसकी भी जांच करें। यहां आपको एक बात और बता दूं, देश के अंदर आजकल ईडी, सीबीआई जो आजकल छापेमारी कर रही है, और चाहे एनसीबी जो कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, जब ये छापेमारी करती है और किन्हीं मंत्री या राजनीतिक व्यक्ति का इसमें संबंध सामने आने लगता है, तो एक ट्रेंड देश में चला है कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पे उतार देते हैं। आप देखिए, दिल्ली की घटना है, ईडी को पूछताछ करनी है राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में। नेशनल हेराल्ड घोटाला एक ऐसा घोटाला है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ये किया गया है और गांधी परिवार ने किया है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। तो वो जब पूछताछ के लिए ईडी बुलाती है तो पूछताछ में दिक्कत क्या है? लेकिन इनके पास कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाकर सड़कों पे उतारने की कला है। तो सड़कों पे उतार देते हैं, ईडी के ऊपर सवाल उठाते हैं, ईडी को यह कहते हैं कि यह केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन आपको बता दूं कि यह ईडी मोदी सरकार के आने के बाद अभी तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, अवैध संपत्ति ये जब्त कर चुकी है। अब तक की सबसे बड़ी, आज तक की सरकारों में इतनी रिकवरी कभी नहीं हुई। ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक दलों से या तो संबंध रखते हैं या तो राजनीतिक दलों में ही शामिल हैं। अब सवाल यह है कि यह मेरे और आपके टैक्स का पैसा है और ईडी इसको निकाल कर खंगाल कर ला रही है। 1.5 लाख करोड़ रुपया
इन नेताओं के पास अवैध संपत्ति इन्होंने इकट्ठा कर रखी थी। अगर ईडी उसको खोज कर ला रही है और वो सरकारी खजाने में जमा हो रहा है, तो इससे देश की तरक्की होगी, देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, और ये जो अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले लोग हैं इनको सजा मिलेगी। तो क्या ये नहीं होना चाहिए? ये सवाल है। लेकिन इस देश में हम जगह जगह देख लें, पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ईडी के खिलाफ टीएमसी सड़कों पर उतर जाती है। ममता बनर्जी पूरी प्लानिंग के साथ जितने कार्यक्रम, जितनी रैली हो रही हैं, आप चुनाव से देख लीजिए और अभी तक, अभी इन्होंने शहीदी दिवस मनाया है, उसमें अगर वहां भाषण में आप देखेंगे 1 घंटे के भाषण में 15 मिनट ईडी और सीबीआई पे है। क्यों टारगेट कर रहे हैं ये राजनीतिक दल? क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने घपले घोटाले किए हुए हैं, आज नहीं तो कल इनका घोटाला खुलेगा, अरबों रुपए की संपत्ति जो इन्होंने अवैध रूप से इकट्ठी की है उसको जब्त किया जाएगा और इस काम को करेगी ईडी या सीबीआई। तो इनको टारगेट करो और विक्टिम गेम खेलो। तो अब देखना कि जब ये पार्थ चटर्जी गिरफ्तार होगा, कोर्ट इसको ये कस्टडी में देगी ईडी की, और अभी और करीबी पकड़े जाने हैं। और अभी तो नंबर अगर सूत्रों की माने तो अभिषेक बनर्जी का भी आना है। तो हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी जैसे दिल्ली में कांग्रेसियों ने सड़कों पर कांग्रेसियों को उतारा, कांग्रेस ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के इशारे पर, इसी तरह आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के इशारे पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारा जाएगा, हंगामा किया जाएगा, आगाजनी की जाएगी। और ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है, इस पर सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। वंदे मातरम।